अब भाई इंडिया पे की आ मोस्ट जाते हैं। हॉन्टेड भाई गोवा नहीं आ रहा, बाकी सब आ गए। गोवा के गोश्त कहीं हमें रोक तो नहीं रहे बात करने नहीं से? भाई मोस्ट हॉन्टेड में ना हमने सुना है कि जैसे कौन सा वो एरिया है कि क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मुझे, गूगल पे लिखते सबसे पहले आता है वो राजस्थान में भांगड़ भांगड़ फोर्ट मोस्ट हॉन्टेड है। सबने यूजुअली यही सुना है, लेकिन गोवा के लिए आज तक नहीं सुना। हम इतने साल से वहाँ जा रहे हैं। आई थिंक दैट लिस्ट नीड्स टू चेंज वेरी ऑनेस्टली। वो अभी आउटडेटेड हो चुका है। हम तो बोलते हैं ऐसे ऐसी जगह गए हैं जो कि टॉप 10 में है ही नहीं, वो तो दुनिया के नंबर 1 पे आ जाए। ऐसे ऐसे लोकेशंस हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं। बट देन सिंस आपने गोवा के बारे में पूछा तो भी कौन सा बताएं, डंपिंग ग्राउंड बताएं कि मॉल वाला बताएं? जो सबसे ज्यादा डार्क और स्केरी है वो बताओ। आई थिंक मॉल वाला ही। दोनों ही बता दो, हमारा तो मूड है सुनने का। मॉल वर्किंग है, लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन अभी जो हमने बात किया कि डिमोनिक एंटिटीज छोटे लोग इंसानों वाले स्पिरिट्स को जो कंट्रोल करते हैं, ये वही केस है। ये वैसा ही केस है। तो मॉल ये है, अगेन मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा। तो ये हमको खबर मिली फ्रॉम लोकल पीपल के एक मॉल है जो कि अंडरग्राउंड मॉल है, मतलब ऊपर उसका जो कुछ भी होने का था, अंदर पूरे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुके थे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो रहा। 30 साल हो गए, पुलिस को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा, म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा। नो वन हैज एनी आइडिया कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है जो काम। बिल्डर है वो भी लगा पड़ा है, अब हाँ, भी चल रहा है। नहीं वो अटेम्प्ट मार रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठा रहा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भाग जा रहा है डर के मारे। तो कुछ तो सीन है वहां पे बोला तो। एंड फिर हमको ज्योग्राफिकली पता चला कि वो एक हिल टॉप पे है एंड ऐसे जगह पे है कि जब पहले पुराने ज़माने में वॉर्स होते थे तो वो एक वैंटेज पॉइंट था, क्योंकि वहां से आपको समंदर भी दिखता था। तो वहां पे कैनन वगैरह लोड करके रखते थे और वहीं से ही अटैक वगैरह होता था। तो हम जाके पहुंचे एंड मैं बताता हूँ ये केस क्यों इतना क्रीपी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना रात के 2 बजे भूत आते हैं, 3 बजे भूत आते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ भी बकवास नहीं होता। हम सुबह 6 बजे जाके पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, हमने कहा हम ये ट्रेडिशन भी ब्रेक करेंगे। हमारा वही काम है कि आप जो बोलो कि ऐसा होता है, हम दिखाएंगे ऐसा नहीं होता है। तो हम 6 बजे पहुंच गए, 5:30 बजे निकल के पहुंच गए हम लोग वहाँ पे। पहुंच गए 6 बजे एंड प्लान था कि अगेन एज यूजुअल साइकिक रीडिंग बताओ। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली, कि जैसे ही हमें जाके पहुंचा और हम लोग ऊपर थे, हमको नीचे क्लाइंब करके मतलब डाउन जाना था। हम लोग ऊपर खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ मुझे ना यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी क्यों स्ट्रांगली आ रही है। मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ यार, मैं अपने साइकिक एबिलिटी पे काम भी नहीं करता हूँ। साइकिक तो सभी है, मैं काम नहीं करता। बट आई एम फीलिंग अ फीमेल एंटिटी एंड ये उसके साथ जो भी हुआ है सीन काफ़ी रीसेंट है, काफ़ी रीसेंट है। मतलब वो पोर्चुगीज़ का टाइम नहीं है, ये अभी है, क्वाइट रीसेंट है। तो पूजा साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है। देन दे वेंट ऑन टू गिव द साइकिक रीडिंग्स के डेंस बहुत लग रहा है, सब कुछ है, बट ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड है। तो हमको जाके नीचे देखना पड़ेगा कि क्या है। आई सेड या फाइन। देन हम नीचे जाते हैं। नीचे जाते ही आई सी फीमेल क्लोथ्स लाइंग वहाँ पे एंड आई सेड सी दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड वो काफ़ी नए कपड़े थे, सब कपड़े थे वहाँ पे। एंड आपको आप समझ जाओगे कि कुछ तो गलत हुआ है वहाँ पे, मिस हैपनिंग हुई है। या एंड मैंने बोला कि यही मैं फील कर रहा था। एंड जैसे हम लोग घुसे, बोथ पूजा साहब वाज लाइक डूड ये क्या सीन है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है यहाँ पे। एंड ये सुबह 6 की बात है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। एंड सनलाइट आ रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड है, लेकिन दूर दूर से धूप निकलती है, तो जोरदार निकल रही थी। एंड इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि हमको आवाज़ आने लगी सडनली। और सडनली आवाज़ पहले तो हमको ये लगी कहीं पे पाइप लीक हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा मॉल है तो अंडरग्राउंड पाइप वगैरह गए होंगे, फुट गया होगा, पानी निकल रहा होगा, ज़ोर से आवाज़ आ रही। हमने कहा ठीक है, फिर हमने इग्नोर किया 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो आवाज़ और भी बढ़ गई। अभी ये आवाज़ ऐसे आ रही थी, वो आपने अगर सुपरनैचुरल मूवीज़ देखी है ना, तो हेल की आवाज़ कैसे आती है कि सोल्स चिल्ला रहे हैं पूरा एकदम लो पिच आवाज़ में, स्क्रीमिंग आवाज़ आ रही है वो। मल्टीपल लोगों की, हाँ लो पिच, लेकिन अच्छा। इस तरीके की। ऊपर मल्टीपल लोग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और तीनों को सुन रही है। तीनों को सुनाई दे रहा है, कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा। वैसा है, हाँ। एंड सब जोर से आवाज आ रही है। वी आर लाइक ये आवाज है क्या, ये हेल जैसे आवाज क्यों कर रही। बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी। फिर एक स्मेल आना चालू हो गया, बहुत ही पंजेंट सा अजीब सा स्मेल आना चालू हो गया। हमने कहा वी नीड टू फिगर दिस आउट, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्ब करेगा। फिगर आउट करते करते गए तो हमको एक रूम मिला। वो रूम में आप मानोगे नहीं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार बैट्स
जो कि फॉर सम रीजन एक्टिवेट हो गए हैं एंड अभी पूरा घूम रहे हैं जैसे बैटमैन में कैसे घूमते थे। भाई मूवी का सीन हो रहा है यार। और सिर्फ एक ही रूम में मॉल है तो मतलब आसपास रूम्स थे सब खाली, वो एक रूम में हजारों अच्छा मतलब वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकल कमरे रहे, में ही घूम रहे हैं। वही कमरे में घूम रहे हैं, सडनली घूम रहे हैं वो। हमको लगा शायद हमारी आवाज से फील हुआ होगा, बट देन हम तो वहां तक गए भी नहीं है। बट ठीक है, वो बात अलग है, बैट्स काफी सेंसिटिव होते हैं, तो हमने कहा ठीक है बैट्स हैं, हम इग्नोर मार सकते हैं कि वो तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन हम जब नाइट विजन लेके गए थे ना, बहुत ही अजीब लग रहा था वो रूम के अंदर। एक तो ऐसा पड़ा हुआ कुछ चीजें लग रही थी, ऑफ कोर्स इट वाजंट अ डेड बॉडी बट इट लुक लाइक अ डेड बॉडी ओनली, जैसे पड़ी हुई है हो भी हो, पता नहीं अंदर तो मतलब पता नहीं, बट देन वी आर अज्यूमिंग कि नहीं था करके बट दिख तो वैसे ही रहा था। एनीवे हम बाहर आते हैं एंड हम कम्युनिकेट करना चालू करते हैं विद आवर एक घोस्ट मीटर जो कि एक्चुअली ईएमएफ सेंसर ही है। एंड ऐसे मैं खड़ा हूँ एंड सैवियो खड़ा है एंड पूजा खड़ी है एंड हम चालू करते हैं एंड हम शुरू करते हैं कि अगर वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कोई भी है तो हमको बताएं, आंसर दें, हम यहाँ पे खड़े हैं। 1-2 मिनट कुछ आया नहीं, बट देन सडनली इट स्टार्टेड बीपिंग। तो वी गेट वेरी हैप्पी जब बीप होता है, वी आर लाइक कुछ तो रिप्लाईज आ रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हो रही एंड वो चालू हो रहा है, रिप्लाईज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो आवाज़ें अभी और भी बढ़ गई हैं, वो बैट्स की आवाज़ और भी तेज़ी से आ रही है। उसी बीच मैंने बोला पूजा को कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू एस्टेस एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पूजा एस्टेस में बैठने वाली थी। ओके मतलब पहली बार हम एज अ टीम करने वाले थे, पहली बार इंडिया में भी होने वाला था एस्टेस एक्सपेरिमेंट, जो आपने अभी पहले वाले में जो बताया। या पूजा का एक डर क्या है, पूजा कहीं भी अकेली चली जाएगी, द ओनली थिंग शी फियर्स इन हर लाइफ इज चिपकली। अच्छा एंड वो अबैंडन्ड था, अंडरग्राउंड था, शी वाज लाइक प्लीज मुझे चिपकली के आसपास नहीं जाना है कहीं भी। बट मेरा प्लान क्या था कि वो जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में कुछ तो हो रहा था, बिकॉज एवरी टाइम वो एक स्मेल आ रहा था, वो ईएमएफ ब्लिंक कर रहा था। वो स्मेल हमको पता है कि बैट से आ रही है, लेकिन ईएमएफ कैसे ब्लिंक हो रहा है स्मेल की वजह से। एंड इट वाज फीलिंग वेरी डार्क, वेरी नास्टी, एकदम बहुत गंदा लग रहा था वहाँ पे खड़े होके भी। बट एनीवे अभी हमने चालू तो कर दिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू स्टैंड, आई विल स्टैंड क्लोज टू यू, सैवियो भी उधर ही रहेगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, डोंट वरी। शी वाज लाइक फाइन। एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन के यू नो मैनिफेस्ट योरसेल्फ एंड सब कुछ। उस चक्कर में क्या हो गया कि एक आवाज़ हमने कैप्चर किया, जो कि अगेन क्या होता है कि मतलब मैं उनको जस्ट खड़ा किया वहाँ पे एंड मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पीछे सैवियो खड़ा है, मतलब उनको मैंने खड़ा कर दिया उस तरफ फेस करके टुवर्ड्स द कॉरिडोर, एंड मैं पीछे घूम रहा हूँ बिकॉज मुझे एक गैजेट पकड़ना था। सैवियो मेरे पीछे ही खड़ा है एंड सैवियो के पीछे आई एम हियरिंग अ फीमेल वॉइस शाउटिंग, लाइक चिल्लाती है वो। एंड मैं बोलता हूँ सैवियो को कि कोई तो चिल्लाया करके, सैवियो इज लाइक नहीं। सो आई एम वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स, मुझे माइनर से माइनर साउंड्स बहुत तेज़ी से सुनाई देते हैं वैसे। तो जैसे आवाज़ आई, सैवियो बोला कि नहीं करके, ऐसे नहीं आवाज़ तो आई। तो जब हम एडिटिंग डेस्क में गए, वहाँ पे फीमेल वॉइस कैप्चर हुआ है, लाइक इंसान चिल्ला रही है पूरा जोरदार। लेकिन ये तो अभी हमने एस्ट्रेस चालू भी नहीं किया है। फिर हम एस्ट्रेस चालू करते हैं, एस्ट्रेस चालू करते करते पूजा रिप्लाईज दे रही है कि पहले तो पूजा को आई थिंक यू स्टार्ट गेटिंग द वर्ड फीमेल वॉइस, पूजा को भी फीमेल एंटिटी का वॉइस आया, फीमेल एंटिटी की वॉइस है। मैंने कान में डालते ही चिल्लाई हूँ मैं एकदम, एंड पहली बार मैं करी थी, आई गॉट लिटरली शेकन अप। तो फीमेल एंटिटी की आवाज आई, वो अपना नाम बताने की कोशिश कर रही है, एल करके कुछ बताई अपना नाम, ELLE करके एल समथिंग, और उसके साथ और 2 मेल एंटिटीज बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसमें ये मुझे पता चल रहा था कि ये बताने की बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो इनको बोलने नहीं। वो आउट ऑफ द 2 मेल एंटिटीज, एक का नाम रॉड्रिगेज करके था उस नाम। हाँ, तो वो पूजा बार बार बोल रही है कि ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रोक रहा है, कोई तो रोक रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि फिर से स्मेल आ रही एंड फिर से ये आ रहा है। एंड जब अभी 5th-6th टाइम जब स्मेल आया, तो पूजा बोल रही कि सरबा आई कैन सी समवन स्टैंडिंग। वो तो एक डार्क फिगर है जो कि कॉरिडोर के एंड में खड़ा है एंड वो बुला रहा है कि अंदर आओ करके। एंड सैवियो और मैं देख रहे हैं एंड वी आर लाइक ये तो स्मेल वहीं से आ रही, तो मतलब इज इट द एंटिटी दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, इज इट समवन एल्स दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, कौन है, क्यों, क्या है। एंड पूजा देन सडनली बोलती है कि ये वही एंटिटी है जो ये बाकी तीनों एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, ये अलाउ नहीं कर रहा है इनको बोलने के लिए, ये कोई तो पावरफुल एंटिटी है, मेल है,
बहुत भोंडू सा दिखता है, एकदम पावरफुल दिख रहा है, एंड ये कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को, तीनों को ये अलाउ नहीं करेगा इनको बात करने के लिए। आई सेड कैसे नहीं करेगा? आई सेड कि तेरी क्या एनर्जी है भाई, तू क्यों इनको रोक रहा है, तू छोड़ ना इनको बात करने के लिए, दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, वो तेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है, तू क्यों इनको कंट्रोल करके रख रहा है? देन पूजा से इसके सरबा वो ना मेरे तरफ आ रहा है अभी, तो वीडियो में भी है कैप्चर हुआ है, मैं बोलता हूँ तो पूजा को मैं पीछे करता हूँ एंड आई एम स्टैंडिंग उसके सामने, आई एम लाइक तेरे को आना है ना, आ देखते हैं व्हाट कैन यू डू, यू आर नाउ कंट्रोलिंग योर टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स, ये है तेरा नेचर, लाइक बेसिकली हम चैलेंज कर रहे हो। वो चैलेंजिंग के यही कर सकता है क्या तू अल्टीमेटली घूम फिर के, मतलब आर यू सो जॉबलेस राइट नाउ इन द स्पिरिट वर्ल्ड दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस स्पिरिट्स? ऐसे करते 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 हुआ एंड देन यू आर गेटिंग मोर थिंग्स। आई थिंक वो फीमेल और भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीच में अटक जा रहे हैं सडनली। मैं फिर से गालियां दे रहा हूँ मतलब मैंने पहली बार चिल्लाया था किसी स्पिरिट पे वहां पे जब वो मेरी तरफ आ रहा था। क्या क्या रिएक्शन था? नहीं आई हैड टू टेल स्टॉप, मेरे पास नहीं आ सकते तो, बिकॉज वो लिटरली मुझे ऐसा लग जैसे कि उड़ के एंड मेरी तरफ आ रहा है। सो इमीडिएटली आई वाज लाइक स्टॉप, नो कमिंग नियर मी। या पहली बार किसी एंटिटी पे तब मैं चिल्लाई थी। ऐसा लग रहा है किसी टीचर ने डांट दिया बच्चे को, स्टॉप पढ़े ले चुपचाप। नहीं तब ना जब इस तरीके का होता है ना, आपको अपना ऑरा को बहुत एक्सपैंड करना पड़ता है कि ये आप पे हावी ना हो जो भी। एंड मुझे समझ रहा था कि क्योंकि जब जब ये आ रहा है मुझे स्मेल आ रही है। एंड वो एक तो पूजा पहली बार कर रही है तो शी इज एनीवे मोर एक्सपोज्ड राइट नाउ, मोर वल्नरेबल राइट नाउ देन शी वाज बिफोर, तो ऑब्वियस सा था कि उनके साथ कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। मैंने कहा नहीं ये काफ़ी हो गया, अभी बंद करते हैं एस्टेस, तो हमने एस्टेस बंद किया। हम जो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे जिसमें वर्ड्स वगैरह आते हैं, हमने वो चालू किया। हमने एंटिटीज़ को बोला बाकी तीनों को कि वो ना तुम्हारा घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, अब बिल्कुल डरो मत, हम हैं यहाँ पे, आपको बातें करनी है आप करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड वी कैन हियर द बैट्स गोइंग मोर क्रेजी। देखो बैट्स का चिल्लाना वाज लाइक जैसे वो एंटिटी बता रहा है कि ये मैं हूँ करके, मतलब वैसे हो रहा था अगर आप कनेक्शन देखने जाओ तो। फिर हम ऐसे बातें करते करते उसमें वर्ड आता है आर यू ओके करके। वो गैजेट में वर्ड्स आए आर यू ओके, मतलब मेरे तो लिटरली आंसू निकल गए वहां पे। वो बिकॉज एंटिटीज पूछ रहे थे कि आप लोग सब ठीक तो हो ना, बिकॉज वी आर फाइटिंग दैट बड़ा वाला एंटिटी राइट नाउ फॉर देम, सो दे आर आस्किंग आर यू ओके। अच्छा। एंड इट वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज स्पिरिट यार वो स्पिरिट है अल्टीमेटली। अब देख लेकिन उनके भी इमोशंस हैं, उससे वो समझ रहा था, दे आर आस्किंग आर यू ओके एंड ऑल। सो आई सेड यू नो व्हाट दैट गाय, हम लोग इनको हेल्प करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इनको क्लिंस करेंगे, हम इनको वो जो गेट के बारे में हम बात किए थे इन द फर्स्ट एपिसोड वैसे ही कुछ करेंगे, है ना, मदद करेंगे इनको जाने के लिए। तो हमने किया, हमने वही चीज़ किया। हमने बोला कि आपको एक गोल्डन लाइट दिखेगा, आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो टेक्निकली लाइट दिखे नहीं दिखे उनको ये समझ आ जाता है कि भाई साहब हमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम बोल रहे हैं कि कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, वो एंटिटी आपको कुछ नहीं कर सकता, आप निकलो यहाँ से। एंड जब निकल रहे थे तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो गैजेट्स हैं वो आस्ते आस्ते बंद हो रहे हैं, सब लाइक रिप्लाईज आने बंद हो रहे हैं सब। हमको समझ रहा है कि नहीं है वो लोग अभी। एंड बिफोर द लास्ट वन वेंट, वी थिंक इज द सेम फीमेल वन, शी सेड गुड बाय। उसमें गुड बाय वर्ड आया, मतलब जो गूज। ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है। हाँ ये रिकॉर्डेड है पूरा। गुड बाय करके आया एंड वी आर लाइक हाँ फाइन। एंड देन फिर निकलते निकलते हमने फिर से गाली दिया उसको कि भाई तू को रहना है तो अकेले रहे, डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू डू, बट कल मतलब नेक्स्ट टाइम से डोंट गेट एनी एंटिटीज अलोंग विथ यू। उसकी तरफ से भी कुछ आया? नहीं, आवाजें तो हो ही रही थी, लेकिन एक चीज हमने और नोटिस किया, जब हम क्लेंजिंग वगैरह कर दिए वो आवाजें डिक्रीज हो गई। अच्छा। क्योंकि हमारा थ्योरी ये था कि ये जो बड़ा एंटिटी था ना, ये छोटे वालों से एनर्जी लेता ये था। उनसे एनर्जी खींच खींच के और ये अपने आप को फीड कर रहा था। तो उसके बाद बैट्स की आवाज कम हुई थी वहां पे? कम हो गई, पूरा कम हो गया। देन हम 1 साल बाद हम गए फिर से, 1-2 साल बाद हम टूर्स करते हैं, घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स के नाम से, जिधर हम नॉर्मल लोगों को लेके जाते हैं टू हॉन्टेड लोकेशन। अच्छा। तो हमने गोवा का ट्रिप लगाया था, तो वहाँ पे हमारे साथ 10-15 लोग थे और हम लोग 2 रात 3 दिन के लिए हम लोग होटल में रहते हैं, लेकिन वी गो टू सम ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन। हम उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता कैसा है कोई इंसान, एंड दे एक्सपीरियंस द पैरानॉर्मल इन द सेफेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि हमको पता है ना लिमिटेशंस क्या है। तो हम जब जाके पहुंचे वो एंटिटी तब भी था, लेकिन उसकी हाँ एनर्जी पूरी डाउन है। जैसे कि बुढ़ा आदमी कैसे पूरे बुढ़ापे में कोई एनर्जी नहीं है, ये नहीं है, वैसा फील हो रही थी वो एंटिटी। बिकॉज उसको एनर्जी जो थी एंटिटीज की वो हमने हटा दी थी उससे सोर्स।
एंड वो और वो बैट्स अभी भी थे? बैट्स बहुत कम हो गए थे। अच्छा। हम गए, वो रूम के सामने ही खड़े थे 10-12 होंगे शायद। और थोड़े से थे बट कम हो गए थे काफी। फिर तो उसे भी क्लेंस करवाते थे जब उसकी वही नहीं बची कुछ। लेकिन तरीका बढ़िया है क्लींजिंग करने का। हाँ भाई गोल्डन लाइट दिख रही है, हाँ भाई व्हाइट लाइट दिख रही है, निकल मतलब बेसिकली इट्स जस्ट अ गाइडेंस कि आपको दिखेगी, और जैसे इंसान को कहते हैं ना आपको ऐसे दिखेगा, विजुअलाइज करो, ये बेसिक वही टेक्निक। हिप्नोथेरेपी में होता है ना, इमेजिन यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डोर, वही होता है। हम स्पिरिट को वही बोला था। और उनको एक जैसे सपोर्ट जैसा लगता है कि हाँ कोई आया है हमारी मदद के लिए, कोई एटलीस्ट हमें सुन रहा है, हम सालों से अटके हुए हैं यहाँ, कोई हमें पूछता नहीं है, फाइनली कोई हमें एक दिशा दिखा रहा है, सो दे गेट दैट मोटिवेशन, दैट होप एंड अ डायरेक्शन। लेकिन अब गोवा की बात हो रही है तो एक क्विकली और एक केस का बता देता हूँ मैं डंपिंग वाला आपको। बता दो। डंपिंग ग्राउंड करके एक जगह मिली हमको, जब कुछ लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे ना एक जगह है, हमारी दादियों ने बोला है कि जब ब्लैक प्लेग आया था, ब्लैक डेथ करके एक डिजीज आई थी रैट्स के वजह से, तो काफ़ी लोग मर गए थे। मतलब यूरोप में तो मतलब क्या बोलते हैं, ये हो गया अपना फमाइन हो गया पूरा, एंड इंडिया में भी आया था क्योंकि सब चीज़ें आ रही थी वहाँ से कहीं ना कहीं से। तो उस चक्कर में जब यहाँ पे मरने लग गए तो उनको अलाउ नहीं किया गया दफनाने के लिए या जलाने के लिए, तो उनको अभी जगह नहीं मिल रही कि कहाँ पे क्या करें। तो एक जगह अलॉट किया गया, एक हिल टॉप अलॉट किया गया जंगल के बीच में, जहाँ पे जाके आप बॉडी छोड़ के आ सकते हो। तो जिनको मौका मिला तो दफना दिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद बॉडी ऊपर तक आ गई, अब क्या करें, अभी बॉडी ऐसे ही छोड़ के आने लग गए वो लोग। सो वी कॉल दैट द डंपिंग ग्राउंड्स। ये किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है गोवा में, इवन लाइक बहुत ओल्ड लोग उनको पता है। अभी हमको जो इंसान ने बताया, उसने ये बताया कि जब मैं बचपन में गया हूँ तो उसको पैरानॉर्मल के बारे में भी हमसे मिलने के बाद समझा। लेकिन वो क्या बोलता था कि जब मैं बचपन में गया हूँ कैशू के लिए, सब कुछ कलेक्ट करने के लिए कैशू की ट्री बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब है, मतलब वो पहाड़ के आजू बाजू में है, लेकिन वो पहाड़ उनको क्रॉस करके जाना होता है। तो बोले कि जब हम लोग गए हम हमेशा रास्ता भटक जाते हैं, और ऐसा होता है कि हम देखेंगे कि अच्छा ये ट्री यहाँ पे है, चलो जाते हैं, जैसे पहुंचेंगे वो ट्री होगा नहीं वहाँ पे, वो ट्री और दूर दिख रही होगी, तो हमेशा भटकाता है हमेशा। इतना हुआ कि कुछ लोकल्स ने वहाँ पे एक क्रॉस एस्टेब्लिश कर दिया है कि कोई भी अगर आए तो एटलीस्ट डरे नहीं, प्रे करके जाए तो उसका जो जर्नी है वो सेफ हो जाए। तो हमने कहा ठीक है यार, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हम लोग तब गए नहीं थे। तो सावियो जो था, ही इज़ अ गोवन, तो हमने बोला कि आप एक बार जाके देख के आ जाओ, क्या है जगह ठीक है नहीं है, ऐसे जंगल में घुस गए, पता चला कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप एक बार देख के आ जाओ। सावियो जाके पहुंचा एंड सावियो स्टार्टेड डूइंग ए साइकिक रीडिंग। ना सावियो का एक एबिलिटी ऐसा है कि वो ना अगर कोई भी चीज को पकड़ के साइकोमेट्री में ये होता है कि कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग को पकड़ के उससे वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाँ, इट्स अ साइकिक एबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं तो कैप्चर हो रही है, वाइब्रेशन है ना अल्टीमेटली, इंसान से भी कर सकते। हाँ हाँ, जैसे पीके में दिखाया था कि वो वो तो बात करते करते निकाल लेते हैं हम लोग। बट देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करें तो हमारा एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ये वॉल्स में घुस रहा है, 100-200 साल बाद जब ये वॉल टूटेगा तो इसके वाइब्रेशन बाहर आएंगे और ये आवाजें फिर से गूंजेंगी ये एरिया में। बट वो फिर कोई साइकिक ही समझ सकता है, वो साइकिक चीज़। ही समझ सकता है अल्टीमेटली, जो काम कर रहा है उसके ऊपर। तो सावियो क्या है, वो पेड़ पे पेड़ हाथ लगा रहा है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा। तो एक पेड़ के पास जाके पहुंचा तो पेड़ बोलता है, मतलब ही सेज द पेड़ इज आस्किंग हिम टू जस्ट टर्न पीछे एंड फिगर आउट समथिंग, लेकिन उसको समझ नहीं रहा है क्या है। फिर वो दूसरे पेड़ में जा रहा है, दूसरा पेड़ भी वही बोल रहा है कि पीछे तो घूम के देख। देन इट वाज ऑन द थर्ड पेड़ और समथिंग, उसने बोला कि एंट हिल्स को नोटिस कर। He was like ant hills, तो उसने पीछे घूम के देखा तो बड़े बड़े ant hills है, मतलब सो बिग के लाइक 10-15 फीट के ant hills है। आपको डर लग जाएगा कि इसमें एनाकोंडा तो नहीं रहता है, इतना बड़े बड़े हैं वहाँ के है वो एरिया के। एंड देन जब सावियो गया वहाँ पे, उसने ant hills को देखा, वहाँ पे खड़ा हुआ, एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे कैश्यू नट तो है लेकिन काफ़ी दूर दूर पे है। ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रूट ट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो एंड्स है किसके ऊपर फीड कर रहे हैं। और यहाँ पे जाना आना होता है क्योंकि पाथ बन गया है, तो कोई वाइल्ड एनिमल है नहीं कि मर गया हो, कुछ नहीं है वैसा। एंड देन ही रियलाइज्ड के ये जो एंट हिल्स हैं ये फीड ही कर रहे हैं ऑन द बॉडीज दैट आर डंप्ड इनसाइड। अच्छा, तो उसके ऊपर बन बन के, इसलिए तो उनको इतनी सारी एनर्जी खाना मिल रहा है बड़ा बनाने के लिए, नहीं तो जरूरत ही नहीं ना। एंट हिल नॉर्मली इतने हाइट तक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट तक आपको मिल जाएंगे,
लेकिन ये 10-15 फीट है, लाइक गुफाएं जैसे दिख रही हैं, वो इतने सारे हैं और इतने सारे, एक दो नहीं है, देयर मस्ट बी थाउजेंड्स वो एरिया में। तो हमने कहा यार अभी इफ यू आर गेटिंग इट, यू आर अ साइकिक, देन हम लाइक चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। और हम गए थे शाम को, क्योंकि अगेन हमको पता नहीं वाइल्ड एनिमल है क्या नहीं है। पूजा, मैं, साबियो, हम जाके पहुंच गए, हमने क्रॉस के पास बैग वगैरह रखा, हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमने एस्टेस का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि जगह के हिसाब से मेथड चेंज होता है, तो नॉट एवरी प्लेस रिक्वायर्स एन एस्टेस। तो यहाँ पे जब हमने चालू किया तो साइकिक रीडिंग्स नहीं वहाँ पे नहीं थी ना, बट आई थिंक एक हमको क्या हो रहा था कि लाइक दैट कलिंगो वार वाला एरिया एंड दिस अदर प्लेस जहाँ पे बैंगलोर वाला एरिया, यहाँ पे भी आवाज़ें आ रही थी एंड हम सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। आउट ऑफ ऑल द आवाज़ वन डोमिनेंट आवाज़ ये थी ऑफ घोड़े की भागने की, जो कार्ट होता है ना, हॉर्स कार्ट्स। तो पहले ज़माने में हॉर्स कार्ट्स हुआ करते थे, तो अब आप ऐसे खड़े हो ना, लगेगा कि हाँ वो घूम के गया चक्का, एंड आप देखोगे तो वहाँ पे तो जंगल है, हॉर्स कार्ट तो चलते ही नहीं है वो एरिया में। एंड आप फिर खड़े होके फिर से हॉर्स कार्ट गया, फिर से आप देखोगे तो वहाँ पे भी हॉर्स कार्ट नहीं है। तो वो ऐसा आपको एक इल्यूजन जैसा फील आ जाएगा कि कुछ तो आपको सराउंड कर रहा है वहाँ पे। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो इन्वेस्टिगेशन चालू करते करते हमको कुछ चीज़ें आने लगी, कुछ आ रही थी, नहीं आ रही थी। लेकिन एक चीज़ हो रहा था कि जैसे जैसे सनसेट हो रहा था, वो प्लेस का वाइब थोड़ा चेंज हो रहा था। और प्रॉब्ली इट वाज फॉरेस्ट, प्रॉब्ली द एनर्जीज, प्रॉब्ली समथिंग वाज चेंजिंग, लेकिन चेंज हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था और ज्यादा नेगेटिव हो रहा था, डेंस हो रहा था काफ़ी। तो उस चक्कर में पूजा एंड आई वर स्टैंडिंग एंड साइबो भी खड़ा था एंड यू वांट टू शेयर? नो। तो हमारे साथ एक दूसरा इंसान भी था एंड ही वाज आल्सो रिकॉर्डिंग। पूजा चिल्लाती है जोर से चिल्लाती है एंड आई सेड क्या हुआ, लाइक क्यों चिल्लाई? तो पहले तो हमको लगा कि शायद कोई बैट आके टकरा है, क्योंकि जंगल है तो मस्किटोज एंड कीड़े मकोड़े हमारे लाइट से अट्रैक्ट होके आ रहे थे एंड हमको एक बैट आके घूम के जा रहा था हमारे पास से। शी वाज लाइक नहीं बैट नहीं, आई सॉ समथिंग। आई सेड व्हाट? देखिए ये इंसान के पीछे आई सॉ दिस एंटिटी, जैसे गुस्से से देख के वो गायब हो गया। वो हमारा जो बंदा था वो कैमरा लेके खड़ा है एंड उसके पीछे से ऐसे देखती हुई मुझे एंटिटी जा रही है, और मतलब मैं यहाँ देखी और वो मुझे से देखती हुई, मैं जो चिल्लाई वो जोरों से, इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो गुस्से से देख के मुझे निकल रही थी एंटिटी। कैसी थी वो, थोड़ी बता सकते हो आप? कैसा दिखता था फेस? इट वाज अ मैन ओनली, और मुझे मतलब कि फुल अपैरेशन नहीं, जैसे हेजी फिगर दिखता है ना, लेकिन गुस्से वाला चेहरा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे इंसान चल के जा रहा है, जैसे ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, लेकिन इतना मुझे समझ रहा था कि बहुत गुस्से से देख रहा है मुझे, और ऐसा बस चल स्ट्रेट रहा है, मुंडी इस तरफ है मेरी तरफ, और ऐसे देख के आगे एंड गायब। या तो वो हुआ, तो वो ऐसा हुआ, तो हमें अभी हम लोग को बोलना पड़ता है कि भाई साहब हम लोग आपको परेशान करने नहीं आए, अब हमको परेशान मत करो, सिर्फ कुछ बातें करनी है, फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन द नॉइजेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, लाइक कुछ ना कुछ हो रहा है, घोड़ी की आवाज़ आ रही, कुछ ना हो रहा है, एंड हमारे गैजेट्स में इनफ एविडेंस तो आ ही गए टू एक्चुअली से कि वहाँ पे बॉडीज डंप की गई हैं। एंड इतने सारे हैं वहाँ पे कि जब हमने पूछा कि आपको हेल्प चाहिए, हमारे डिवाइस बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सबको मदद चाहिए वहाँ पे। स्पेशली दैट फीमेल एंटिटी, एक फीमेल एंटिटी बार बार आ रही थी जो बोल भी रही थी कुछ, क्योंकि हमको गैजेट में भी रिप्लाईज आ रहा है कि कोई फीमेल वॉइस आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। इट वॉज अ क्रेजी प्लेस। एंड हमने फिर अगेन सेम प्रोसीजर हमने किया, हमने बोला कि हेल्प करेंगे, तो हेल्प किया हमने एज यूजुअल कि लाइट आ रहा है, आपको जाना है तो जाओ, जो करना है करो। एंड हमने कहा कि हम फिर से आएंगे, बिकॉज ये ना एक बार में ख़त्म नहीं होगा। हम दूसरी बार जब गए 1 साल बाद एग्जैक्टली जाकर हमने देखा तो पूरा एरिया को जला डाला है लोगों ने। तो कुछ ने तो बोला कि नहीं डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन बाकी लोगों ने ये बोला कि ये इतना खतरनाक हो रहा था धीरे धीरे कि लोग, गांव वालों ने डर के मारे जला दिया है वो जगह को। तो दिस टाइम एंटिटीज आर मोर एंग्री नाउ, दे लाइक हम लोग को कैसे जला दिया यार इन लोगों ने, हम तो अभी भी हैं। एंड दिस टाइम द एंटायर प्लेस हैज टर्न मोर नेगेटिव देन इट वाज, क्योंकि अभी हमको एंटिटीज दिख रहे हैं, बट दे आर ऑल क्रिएचर्स, दे आर नॉट ह्यूमंस एनीमोर, लाइक एनिमल्स रैंडम, मतलब एनिमल्स भी नहीं है, बट दे आर लाइक, जैसे वो मूवी आई थी ना प्रेडेटर में, वो जो क्रिएचर कैसे गायब हो जा रहा था एंड ग्रैब कर लेता था लोगों को, वैसे फीलिंग आ रही मतलब ऐसे क्रॉली काइंड कि सडनली कहीं पर चढ़ रहे हैं, इस तरीके की फील आ रही है। क्योंकि हम लोग खड़े हैं और ऐसा मतलब
सब ठीक ठाक है, वो पेड़ है कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सो मेनी पेड़ सिर्फ एक पेड़ ऐसा शेक करेगा वायलेंटली, अच्छा तो आपको लगेगा कि बंदर है, लेकिन आप सडनली टॉर्च वगैरह मारो तो इतना हमारे पास काफी पावरफुल टॉर्चेस होते हैं कि लाइक काफी दूर तक जाए, एंड वहाँ पे कहीं सिंगल बंदर नहीं है। एंड जब शाम भर नहीं थे, जब हम लोग थे, तो रात को बंदर कहाँ से आएंगे? एंड हमको दिख रही है कि कोई तो जंप किया ब्लैक कलर का, एंड आपको लगेगा कि बंदर है। आप टॉर्च मारोगे, फॉलो करोगे शैडो को, अब जैसे टॉर्च मारोगे गायब, तो वो कूदा, वो पेड़ हिला आपके सामने, लेकिन वो लैंड नहीं किया वो पेड़ में वहां पे, तो बंदर कैसे हो सकता है वो? तो फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आप गए, आपके मीटर्स वगैरह बहुत मीटर्स वगैरह भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या किए थे, हम टूर लेके गए थे तब, तो लोग थे हमारे साथ, तो लोगों ने बोल दिया कि हमको लग रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है कि पीछे से कोई खींच लेगा हमको। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमने फिर, लेकिन मतलब बिफोर इट कुड एस्केलेट, हमने लोगों को निकाल दिया वहां से। एंड वो जगह ऐसा है ना, वो रोड के बाजू में है, लेकिन आप उधर जाओ, आपको ट्रैफिक की धुन तक नहीं आएगी, एक हॉन्क तक आवाज नहीं आएगी। और कितना डिस्टेंस होगा? बहुत पास फ्रॉम द रोड, आपको रोड से आपको एक 20 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ा है, नॉर्मल इजी ट्रैक है, लेकिन जंगल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एंड वो क्रॉस भी तोड़ दिया है, अच्छा, तो अभी तो सीन खराब है। इस टाइम पे आप क्लेंस नहीं कर पाए थे कुछ सेकंड टाइम में, क्योंकि आपको लोगों का कंसर्न था, तो आपको क्विकली वहां से। लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमने कहा अगर कोई भी है जिसको हेल्प चाहिए, कुछ तो अच्छे होंगे यार कहीं भी, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जस्ट उसका पहाड़, सामने वाला पहाड़ भी वही सेम सीन है उसका, उधर भी बॉडीज डंप हुई हैं, तो उधर तो हमने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं अभी तक, वो करना बाकी है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर भी एक छोटा सा प्रेयर कर देते हैं। सर इतने सारे लोग होते हैं, जब पॉजिटिव आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता है यार वो जगह को लेके। जस्ट फॉर दैट पर्पस हमने, जितने भी लोग थे, 10 हमारे पार्टिसिपेंट थे, हम जितने लोग थे, हमने एक छोटा सा प्रेयर करवाया सबको। हमने बोला कि जो भी एंटिटीज हैं, अच्छे बुरे, मे दे ऑल गेट रिलीज्ड, एंड फिर हम छोड़ के आ गए।